पहले जब समाजवादी में थे वीरेंद्र जी, तो इकरा हसन जो है चुनाव लड़ी थी उनके सामने, तभी की रंजिश लगा लो, पार्टी में रहते हुए भी कभी बनी नहीं। एक हसन परिवार का कद के ऊपर भी उन लोगों के वो चिढ़ते हैं उस चीज़ से, इनका कद इतना क्यों बढ़ रहा, ये वो। इकरा हसन जिस तरह से एक्टिव हैं शादी ब्याह में या कहीं पे किसी दुर्घटना में, वो एकदम पहुंच जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा पिछला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लड़ाया है नाई दसन जी को, बिल्कुल पूरे देश और उनकी इस एक्टिवनेस को देखते हुए विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है पूरी तरीके से। तो इन लोगों की बौखलाहट है क्योंकि पब्लिक की जो ज़्यादा सिंपैथी है वो इकरा हसन के साथ है, क्योंकि विधायक नाई दसन जो है जेल में है। एक आवाज़ उठाने के ऊपर अगर विधायक जेल में आज, तो पब्लिक की आवाज़ उठा रहे थे, और आवाज़ उठाने के लिए ही वो आज जेल में है। 6 महीने हो गए, उनकी कोई जमानत कुछ नहीं, जबकि उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो आवाज़ उठाने वाला है वही जेल में है और विधायक होते हुए जेल में है। लेकिन पब्लिक ने, जैसे अमित शाह जी आए, उनकी वर्करी करी बीजेपी मरगांगा सिंह जी की, और उसके बाद भी आपने देखा कि पब्लिक ने पूर्ण समर्थन नाई दसन को दिया। 25,000 26,000 कुछ वोटों से वो जीतते हैं यहाँ से। गवर्नमेंट है या कोई भी है, बात को दबाने का काम हो रहा है, किसी की आवाज़ उठाने वाला कोई तैयार नहीं है इस चीज़ में। ये तो जो पंचायत हुई हम इसे सही मानने हैं बिल्कुल। और विद्युत विभाग की दादागिरी चल रही है, आप देख रहे होंगे यूनिट कितनी महंगी हो रही है प्रदेश में, उसी कारण जो है चोरी बढ़ रही। अभी 2-3 साल पहले यहाँ किराने में भी एक घटना हुई थी, ऐसे एक बुजुर्ग थे, वो बीमार पड़े हुए थे। इमांगे हसन जो प्रमुख हैं, पूर्व लोक प्रमुख, इनके पड़ोस की घटना है यहीं की किराने की। और ये जैसे ही टीम घुसी थी एकदम, तो उन्हें अचानक वो घबरा गए और उनकी मृत्यु हो गई थी उसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नई न्यूज। किराना के अंदर एक दुकान के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। MN लिबास इस दुकान का नाम है, जो कि कपड़ों की दुकान है। यहाँ पर अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। हम बात करने के लिए ऐसे ही किराने के अंदर घूम रहे थे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो मामला सामने आया है, जो महापंचायत रखी गई थी बिजली कर्मचारियों की मनमानी का जो मामला था, उसको लेकर के हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जो भी वहाँ पर पंचायत में हुआ, और लोगों ने लगभग हर क्षेत्र के लोगों ने, सभी ने जानकारी है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो वहाँ पर हुआ। सभी ने देखा वहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों वहाँ पर इकट्ठा थे। तो किराना के लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसके लिए, उस पंचायत के बारे में क्या सोच रहे हैं। और एक सवाल और हम लेंगे कि आने वाले 24 में ये लोकसभा चुनाव में किन को देख रहे हैं और कैसे क्या कुछ रहने वाला है। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। क्या नाम भैया जी? तनवीर चौहान। अच्छा तनवीर जी, जो अभी कंडेला के अंदर 2 दिन पहले पंचायत थी, लगभग हर क्षेत्रवासी को उस पंचायत का पता है और क्या कुछ हुआ ये भी पता है जी। क्या कहना चाहेंगे, जो पंचायत थी वो सही रखी गई थी या नहीं, या कुछ ऐसा है कि कहीं ना कुछ ऐसी कमियां हैं सरकार में मान लीजिए, या कर्मचारियों की मान लीजिए, क्योंकि पंचायत तो कर्मचारियों की उसके उस पर ही थी। नहीं जी, देखिए ये जो विद्युत विभाग की इस तरह की पूरी टीम लेके एकदम पहुंच जाना, अभी 2-3 साल पहले यहाँ किराने में भी एक घटना हुई थी। ऐसे एक बुजुर्ग थे, वो बीमार पड़े हुए थे। इमांगे हसन जो प्रमुख हैं, पूर्व लोक प्रमुख, इनके पड़ोस की घटना है यहीं की किराने की। और ये जैसे ही टीम घुसी थी एकदम, तो उन्हें अचानक वो घबरा गए और उनकी मृत्यु हो गई थी उसमें। तब जय वगैरह सब ये है वो है, मामला जो है निपटा दिया था इन लोगों ने। अभी 2-3 साल पहले की बात। हाँ 2 साल हो गए होंगे बस। तो मामला गरमाया नहीं, फिर मतलब लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कि ऐसे नहीं करना चाहिए, जो क्योंकि उस टाइम 2-3 साल पहले की घटना हुई है, और उसके बाद जब ज़्यादा ही हो जाता है तो अब ये पंचायत भी हुई, आपने देखा भी। देखिए अब गवर्नमेंट है या कोई भी है, बात को दबाने का काम हो रहा है, किसी की आवाज़ उठाने वाला कोई तैयार नहीं है इस चीज़ में। ये तो जो पंचायत हुई हम इसे सही मानने हैं बिल्कुल। और विद्युत विभाग की दादागिरी चल रही है, आप देख रहे होंगे यूनिट कितनी महंगी हो रही है प्रदेश में, उसी कारण जो है चोरी बढ़ रही। अगर यूनिट दिल्ली के रेटों में होगी या हरियाणा पंजाब के रेट देखो कितने ऊपर जा रहे हैं लाइट के, और यहाँ पे कितने ज़्यादा रेट कर रखे। उस वजह से ये सारे टीम लेकर घूमना, लोगों के घर में ज़बरदस्ती घुस जाना, जबकि कानून के हिसाब से तो ये इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं घुस सकते लोगों के घरों में, लेकिन ये लोग घुस रहे, छापे मार रहे।
अच्छा, मैंने एक चीज़ और वहाँ पर पंचायत के अंदर देखी। चलिए, कहीं ना कहीं लोग काफ़ी, आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनसे हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं कि हाँ, वाकई में ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बिजली कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं। चलिए, मैं पंचायत की ही बात कर लेता हूँ। जैसे ही कुछ पब्लिक वहाँ पर बैठी थी, लोग बैठे थे और इकरा हसन जी वहाँ पर जाती हैं, तो वहाँ पर जो बीजेपी में एमएलसी हैं वीरेंद्र मंत्री जी, वो उठकर चल देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक राजनीतिक लड़ाई है। पहले जब समाजवादी में थे वीरेंद्र जी, तो इकरा हसन जो है चुनाव लड़ी थी उनके सामने, तभी की रंजिश लगा लो, पार्टी में रहते हुए भी कभी बनी नहीं। एक हसन परिवार का कद के ऊपर भी उन लोगों के वो चिढ़ते हैं उस चीज़ से, इनका कद इतना क्यों बढ़ रहा, ये वो। तो वो तो एक उनकी अपनी अपनी मानसिकता होगी, उसमें पंचायत का कोई मैटर नहीं है। पंचायत में तो सभी लोग एकजुट होकर पंचायत में साथ गए और अपनी अपनी बातें रखी सभी ने। अनिल चौहान जी हैं, ये भी हैं, यहाँ इस तरह का माहौल नहीं। वो तो एक आधा उनकी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई होगी, पंचायत से उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जब हमने वीरेंद्र जी से बात की पंचायत की तुरंत बाद, उनसे इंटरव्यू किया कि आप उठकर चल दिए, कि आपको पता नहीं था कि इकरा जी वहाँ पर आने वाली है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ पर इकरा जी आने वाली हैं। नहीं, देखिए, इकरा हसन जिस तरह से एक्टिव हैं शादी ब्याह में या कहीं पे किसी दुर्घटना में, वो एकदम पहुँच जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा पिछला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लड़ाया है नाई दसन जी को, बिल्कुल पूरे देश और उनकी इस एक्टिवनेस को देखते हुए विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है पूरी तरीके से। और इस तरह लोगों के जो जनसंपर्क में लगातार इकरा हसन चल रही हैं, और वो लोकसभा की प्रत्याशी भी हैं यहाँ से, तो इन लोगों की बौखलाहट है, क्योंकि पब्लिक की जो ज़्यादा सिंपैथी है वो इकरा हसन के साथ है। क्योंकि विधायक नाई दसन जो है जेल में है, एक आवाज़ उठाने के ऊपर, अगर विधायक जेल में आज, तो पब्लिक की आवाज़ उठा रहे थे, और आवाज़ उठाने के लिए ही वो आज जेल में है। 6 महीने हो गए, उनकी कोई जमानत कुछ नहीं, जबकि उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जेल में बीमार हैं वो जी। और कोई ये आवाज़ उठाने का ही नतीजा है, जब विधायक भी जेल में जाएंगे आवाज़ उठाने के लिए, तो जनता कौन उठाएगा किसकी आवाज़? अब आपने कहा जैसा कि 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जो आवाज़ उठाने वाला है वही जेल में है, और विधायक होते हुए जेल में है। लेकिन पब्लिक ने, जैसे अमित शाह जी आए, उनकी वर्करी करी बीजेपी मरगांगा सिंह जी की, और उसके बाद भी आपने देखा कि पब्लिक ने पूर्ण समर्थन नाई दसन को दिया। 25,000 26,000 कुछ वोटों से वो जीतते हैं यहाँ से, बिल्कुल, और लगातार तीसरी बार विधायक बने। तो जब आवाज़ उठाने वाला जेल में है, हमें भी जो है बोलते हुए अच्छा सा नहीं लगता। एक हिचकिचाहट है लोगों के मन में, जो भी बोल रहे हैं उसी पर कार्रवाई। अभी आप मनीष सिसोदिया को देखिए दिल्ली में, अब अगर उन्होंने स्कूल बनवा दिए, उन पे सीबीआई के छापे, ईडी के छापे, ये जो समाजवादी होगी, ये सब जो चुप हैं, जब तक ये सड़कों पे नहीं आने की पार्टी, तो कैसे बदलाव आएगा आप बताइए हमें। ये चुप है, ईडी की जांच से डरा रखा ने, सीबीआई से डरा रखा, सबको डरा रखा। जब इतने बड़े बड़े नेता ही चुप हैं, तो आम जनता क्या आवाज़ उठाएगी, आप खुद बताइए। चलिए फ़िलहाल हम वहाँ तक नहीं जाते, हम फिर से पंचायत पर ही आ जाते हैं। एक से हमने देखा, जैसे ही इकरा जी बोलने के लिए खड़ी होती हैं, एक शेरनी की तरह दहाड़ती है। वो कहती हैं कि हम चुप नहीं रहेंगे, मेरे को लोगों ने बोला कि आप ऐसे मत बोलना, आप इसके खिलाफ़ मत बोलना, ऐसे मत बोलना, लेकिन मैं बोलूँगी। जो सरकार ने गलत किया मैं बोलूँगी, जो गन्ने की पेमेंट है उसके लिए मैं बोलूँगी, जो बिजली कर्मचारियों की कमी है मैं बोलूँगी। और कहीं ना कहीं उसने ये भी बोला कि जो बिजली कर्मचारी है कहीं ना कहीं सरकार में ही तो आते हैं, तो उनके खिलाफ़ क्या सरकार का ही कमी नज़र आ रही है, ऐसा बोला। अब देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे, उस तरीके से एक अकेला व्यक्ति इतना भार नहीं संभाल सकता इतने बड़े प्रदेश का। छोटे छोटे पदों पे जो अपने कार्यकर्ता हैं उन्हें जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, या तो वो जो छोटे पद के अधिकारी हैं उनके वो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे, तभी अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे। ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी एक्शन भी ले में, लेकिन वो एक खुली छूट दे देना अधिकारियों को, उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे अभी नशे के खिलाफ भी बहुत अच्छी कार्रवाई करी मुख्यमंत्री जी ने जी, तो वो सराहनीय है। और जो कुछ गलत अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अब बहुत सी जानकारी तो ऐसी है ऊपर तक पहुंच नहीं पाती, वो आप लोगों के जरिए ही पहुंच पाती है।
तो अब जैसे ये मामला पंचायत का उठा तो हमें देखना ही है मुख्यमंत्री जी क्या इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरह से तो किसी के भी घर में घुस जाना, नहीं उनका तो तबादला कर दिया है, यहाँ से तो कर दिया है वो। तबादला बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक लगाम भी तो लगे उस चीज़ पे हाँ, कि आगे दोबारा जो भी अधिकारी है वो ना ऐसा करे। वो ऐसा ना करे जी। यही उम्मीद है हमें माननीय मुख्यमंत्री। चलिए एक लास्ट बात मैं पूछ लेता हूँ भैया, आप किराना से हैं, काफ़ी युवा भी हैं, लोकसभा में किसे देखना चाहते हैं आगे 24 में? देखिए लोकसभा में बीजेपी को छोड़ गए कोई भी आ जाए। बीजेपी को छोड़कर कोई भी आ जाए? देखिए आप वजह ये है थोड़ी सी व्यापार की हालत देखो आप क्या है, और व्यापारी हैं आप, काम का जीडीपी देखो कहाँ जा रही देश की। 3-3 लाख की कंपनियां 30-30 हज़ार में बेची जा रही, 30,000 करोड़ में बेची अभी 3 लाख करोड़ की कंपनी। तो एक आदमी की संपत्ति तो इतनी बढ़ रही, और बाकी देश में दूध दही पर जीएसटी लगाई जा रही। आम जनता को राहत नहीं मिल रही बिल्कुल भी, परेशान है, महंगाई ज़्यादा है, परेशान है जी बहुत ज़्यादा। और हमारा तो मानना यही है कि अगर मोदी जी भी अच्छा काम करें तो पब्लिक उन्हें दोबारा मौका दे। अगर महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हो नहीं पा रहा। 8 साल हो गए, 8 साल हो गए जिस चीज़ को लेकर आए थे, महंगाई पे पेट्रोल की मार, डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें देख लो आप कहाँ जा रही। बिल्कुल इतनी तो पिछले 70 साल में नहीं बढ़ी जितनी उन्होंने जो है 8 साल में बढ़ा दी। अच्छा, सरसों का तेल देखो आम आदमी क्या खाएगा। पहले राशन फ्री था, वो भी बंद होगा गरीब आदमी के लिए, तो वो भी बंद हो गया जी। अच्छा, तो नाम अभी नहीं सोचा कि कौन आना चाहिए लोकसभा से? नहीं, लोकसभा तो यहाँ से तो प्रत्याशी का राशन फाइनल है हमारी तो कैंडिडेट। चलिए ये देख लीजिए, हम किराना के अंदर हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आगे वो चुनाव के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। फिलहाल लोगों से हम बातचीत करते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।